अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में बताएंगे नून लीग में फूट पड़ गई और नून लीग का टिकट लेने से लोगों का इनकार। मरियम नवाज के कागजात नामजदगी वापस, तारीफ वो जो दुश्मन भी करे। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों इमरान खान की। इमरान खान के सख्त तरीन मुखालिफ लोग भी इमरान खान की तारीफ करने पर मजबूर हैं। उनमें सबसे ज़्यादा जो करीबी रिश्तेदार भी समझ लें आप, सबसे ज़्यादा मुखालिफ भी समझ लें, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब कहते हैं कि जनाब इमरान खान का मुकाबला नून लीग से नहीं है या पीडीएम से नहीं है, इमरान खान का मुकाबला इस्टेब्लिशमेंट से है। अगर इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दे दी तो वो बेताज बादशाह बन जाएगा। तो ये जनाब हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब कहते हैं, जिनके मुंह से कभी भी इमरान खान की तारीफ नहीं सुनी। तो दोस्तों ये एक रियर तारीफ है। कुछ तारीफ की जाती है जिस तरह के हामद मीर साहब करते हैं। हामद मीर की तारीफ में भी मुनाफकत है, ये एक मुनाफिक आदमी है। अब ये बाजवा साहब को बुरा भला कह रहा है हामद मीर साहब, कभी किसको इंटरव्यू दे रहा है, कभी नसीम ज़हरा को दे रहा है, कभी किसको दे रहा है। तो जनाब ये भी एक मुनाफकत कर रहा है। अब ये ना समझें कि ये इसका किबला दुरुस्त हो गया है या ये जो सच बताना शुरू कर दिया इसने। तो ये पहले कहाँ सोया हुआ था। 1 साल हो गया तकरीबन हुकूमत आई को, या तकरीबन 6 माह हो गए हैं बाजवा साहब को गए हुए। तो अब इसकी आंखें क्यों खुली हैं, तो अब ये इसने इंकशाफ क्यों किए हैं। तो दोस्तों इसकी पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है। हामद मीर साहब होते हैं हर दौर में टाउट। ये पहले थे जनाब साबिक किसी चीफ के टाउट, अब हैं ये किसी मौजूदा ऑफिसर के टाउट। तो जनाब ये अपनी सीट बदलते रहते हैं, क्योंकि सीटों पर लोग बदलते रहते हैं। तो जनाब हामद मीर साहब की कुर्बतें भी बदलते रहते हैं। तो अब इनकी कुर्बत है जनाब नए वाले साहब के साथ, पुराने वाले साहब चले गए। अब जो नई जॉब मिली है हामद मीर साहब को किसी नए पार्टी के साथ, तो वो नई पार्टी ने इनको नया टास्क दिया है। उन्होंने कहा कि जनाब लताड़ो पुराने वाले साहब को, क्योंकि पुराने वाले साहब को गंदा करना है और अपनी वाह वाह करवानी है। अब ये टास्क मिला है जनाब हामद मीर साहब को, इसलिए वो मुंह फाड़ फाड़ कर कह रहे हैं कि जनाब बाजवा साहब कश्मीर पर राज़ी नहीं थे, वो उन्होंने कश्मीर दे दिया, या हमारे टैंक काम नहीं कर रहे, या हमारी फ़ौज लड़ने के काबिल नहीं है इंडिया से। इस तरह की ये घटिया बातें कर रहे हैं। तो जनाब इतने अगर ये मुहिब वतन थे तो पहले कहाँ थे। ये सारा का सारा एक ड्रामा है, ये सारा का सारा एक प्लान है, जिस प्लान के तहत ये किसी फ़र्द वाहद को बदनाम करना चाह रहे हैं। हो सकता है कि ये बंदा ठीक कह रहा हो, लेकिन बात ये है कि इसको हर बात 1 साल के बाद क्यों याद आती है, हर बात किसी के जाने के बाद क्यों याद आती है, उसके होते हुए ये बात क्यों नहीं करते। ये जो कह रहा है ये हो सकता है कि ठीक हो, लेकिन ये जो सच बता रहा है इसके अंदर भी बहुत बड़ी मुनाफकत है। ठीक है, अब ये नई पार्टी के हाथों बिक गए हैं और पुरानी पार्टी को बदनाम कर रही हैं। इनको ये टास्क मिला है। ठीक इसी तरह नजम सेठी साहब हैं, उनकी भी ऐसी ही जॉब है जिस तरह के हामद मीर साहब की है। वो भी चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं। पुराने वाले चले गए तो उनको ठोकना शुरू कर दो और नए वालों की वाह वाह शुरू कर दो। जब ये नए वाले चले जाएंगे फिर इनकी भी ये चुगलियाँ शुरू कर देंगे, इनकी भी कमज़ोरियाँ, इनकी भी नालायकियाँ ये आवाम के सामने लाना शुरू कर देंगे। तो अगली खबर ये है कि जी मरियम नवाज साहबा के जो कागजात नामजदगी थे वो अदालत ने, लाहौर हाई कोर्ट ने उठा के इनके मुंह के ऊपर मारे हैं। उन्होंने कह दिया कि जनाब आप चोर हो, आप एक मफरूर मुजरम की तमादारी के लिए ज़मानत पर हो, इसलिए आप इलेक्शन नहीं लड़ सकती, आप नाअहल हो। तो उन्होंने 4 हलकों से इन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे और वो 4 के 4 कागजात नामजदगी अदालत ने उठाकर इनके मुंह के ऊपर दे मारे हैं। इसी वजह से नून लीग वो कहते हैं कि जनाब अगर हम नाअहल हैं तो इमरान खान भी नाअहल होना चाहिए, इसलिए ये घटिया घटिया इल्ज़ाम इमरान खान पर लगा रहे हैं। कभी उनको टेरन वाइट का केस ले आते हैं, कभी तोशाखाना ले आते हैं, कभी उसकी निकाह वाला मामला बना देते हैं कि किसी न किसी सूरत में वो नाअहल हो जाए, क्योंकि इनको पता है कि हम तो मैदान में नहीं हैं, वो बंदा मैदान में क्यों खड़ा है, उसको भी झूठे केसों में नाअहल करवाया जाए। लेकिन इनकी ये भूल है, इनकी ये गलतफहमी है कि अब ये हमारे इंसाफ के इदारों पर अपना कोई रोब झाड़ सकेंगे या अपना कोई प्रेशर बढ़ा सकेंगे। इनकी ये भूल है। तो अगली खबर ये है कि जी पीटीआई ने 297
पंजाब के हलकों में तमाम हलकों पर अपने उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए हैं, लेकिन नून लीग का टिकट लेने वाला बंदा ही कोई नहीं है। मरियम नवाज साहबा का ये ऐलान है कि जनाब 5 करोड़ भी लो और टिकट भी लो और इलेक्शन नून लीग का लड़ो, लेकिन लोगों ने इनके मुंह के ऊपर कह दिया कि जनाब हम आपका इलेक्शन नहीं लड़ सकते, क्योंकि जीतना तो नून लीग के नसीब में दूर दूर तक नहीं है, बल्कि जीतना तो क्या, हम इमरान खान के मुकाबले में 10-10 हज़ार भी वोट नहीं ले सकते। इसलिए बराए मेहरबानी आप हमें मजबूर मत करें टिकट लेने पर। ना ही हम टिकट लेंगे और ना ही आपका ये 5 करोड़ रुपए लेंगे। उन्होंने कहा कि 5 करोड़ रुपए आप दे रही हैं, इलेक्शन पे तो 10 करोड़ रुपए खर्चा आ जाएगा, तो 5 करोड़ हम जेब से डाल के फिर भी हार जाएं तो जनाब मैडम मेहरबानी आपकी, हम आपका 5 करोड़ भी नहीं लेंगे, ना आपका टिकट लेंगे और ना ही हम नून लीग का हिस्सा रहेंगे। बहुत से रहनुमा नून लीग को छोड़ चुके हैं, बहुत से रहनुमा पीटीआई की सपोर्ट में आ चुके हैं और कुछ नून लीगी रहनुमा मरियम नवाज के प्रेशर डालने पर कि टिकट लें और इलेक्शन लड़ें तो वो मुल्क छोड़कर फरार हो गए हैं। तो पीटीआई के 297 के मुकाबले में नून लीग सिर्फ और सिर्फ 40 टिकट ही दिए गए हैं। ये हालत कर दी है इमरान खान ने इम्पोर्टेड कंपनी यानी नून लीग की। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।